क्या हुआ जो 7 भाइयों ने अपनी ही बहन को मारकर उसका मांस खाया। बड़ा भाई अपनी बहन पर पहला तीर चलाने ही वाला था। तभी बहन ने भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में गाना शुरू कर दी। मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर जंगल को जाएगा भैया। बड़े भाई ने कठोरता से तीर चलाया, लेकिन निशाना चूक गया। इसके बाद एक एक करके सभी 6 भाइयों ने अपनी बहन को मारने की कोशिश की, परंतु हर बार उनका निशाना चूक जाता। अब सबसे छोटे भाई की बारी थी। सभी भाई ने उस पर चिल्लाते हुए बोला, पूरी ताकत से तीर चलाना, बहन को एक ही वार में मार डालना। अगर तुम असफल रहे तो हम तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। छोटा भाई अपनी बहन से अत्यधिक प्रेम करता था। बहन ने जब छोटे भाई की जान खतरे में पड़ते देखी तो उसने मन ही मन निर्णय कर लिया, वो अपनी प्राण त्याग देगी, लेकिन अपने सबसे प्रिय भाई को मरने नहीं देगी। उसने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे इस छोटे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए, ताकि इसे इन पापी भाइयों के हाथों मरना ना पड़े। फिर उसने हाथ जोड़कर करुण स्वर में वही गीत गाए, मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर मेरी छाती को भेद जाए भैया। छोटे भाई की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, पर वो मजबूर था। उसने कांपते हाथों से तीर चलाया। तीर बहन की छाती में जा लगा। वो दर्द से कुछ देर छटपटाती रही और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। अब 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शव को टुकड़ों में काट डाला। बड़े भाई ने छोटे भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई भीतर ही भीतर बहुत ही ज्यादा चिंतित था। उसकी आंखों के सामने उसकी प्रिय बहन की शव को टुकड़ों में काटकर उसके मांस को पकाया जा रहा था, लेकिन वो असहाय था। जब वो जंगल गया तो पानी और लकड़ियों के साथ कुछ मछलियां और केकड़े भी ले आया। उसने मन ही मन सोचा, मैं अपनी बहन का मांस नहीं खा सकता, लेकिन अगर मैंने विरोध किया तो ये निर्दयी भाई मुझे भी मार डालेंगे। उसने मांस बनाते समय चुपके से अपने साथ लाई मछलियां और केकड़े को आग में दे दिया। जल्द ही चावल और मांस तैयार हो गया। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर भोजन परोसा गया। सभी भाई मांस खाने के लिए उत्सुक थे। छोटे भाई ने पहले से ही अपने बैठने के स्थान पर एक गड्ढा खोद रखा था। उसने अपनी पत्तल में परोसे गए नरमांसा को चुपके से गड्ढे में डाल दिया और मछली भात खाने लगा। बाकी के सभी भाई अपनी बहन की हड्डियां चबा रहे थे। जब सभी का पेट भर गया तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, अब ये जूठन साफ करो। छोटे भाई ने बहन की हड्डियां व बाकी अंगों को इकट्ठे किया और चुपके से उसी गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया। समय बीतता गया। उस जगह से एक बांस का पौधा उगाया और धीरे धीरे वहां बांसों का समूह बन गया। कई वर्ष बीत गए। एक दिन एक महात्मा उस रास्ते से गुजरे। उनकी नजर उस बांस के समूह पर पड़ी और उन्होंने महसूस किया कि ये कोई साधारण बांस नहीं है, जो बाकी बांसों से अलग थी। महात्मा ने सोचा, क्यों ना इस बांस से एक सारंगी नामक वाद्य यंत्र बना ली जाए। मैं इसे बजाकर गांव गांव जाकर भिक्षा मांग सकूंगा। ये सोचकर उन्होंने बांस की एक टहनी काटी और उससे एक सुंदर सारंगी नामक वाद्य यंत्र बना ली। फिर भिक्षा मांगने के लिए एक गांव की ओर निकल पड़े। नसीब का खेल देखिए, महात्मा उसी गांव में पहुंच गए जहां 7 भाई रहते थे। जब वे सबसे बड़े भाई के घर के दरवाजे पर पहुंचे तो सारंगी बजाते हुए भिक्षा मांगने लगे। जैसे ही सारंगी बजी, उसमें से एक अजीबो-गरीब आवाज निकालने लगी, नहीं बजो रे सारंगी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। ये सुनते ही बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। सोचा, ये तो मेरी बहन की आवाज है, जिसे हम 7 भाइयों ने बहुत साल पहले मारकर खा गए थे। वो सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि कहीं अगर गांव वाले को सच्चाई का पता चला तो क्या होगा। उसने तुरंत अपनी पत्नी से कहा, जल्दी से योगी को भिक्षा देकर विदा करो। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।